हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी हैकिंग एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए एक प्रैक्टिकल लैब तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक वर्चुअल लैब में आपको बताना चाहूँगा। और वर्चुअलाइजेशन फ्रेंड्स एक ऐसी दुनिया आप कह सकते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपको लगेगा वैसे ही कि सारे काम जैसे कि प्रेजेंट में होते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्चुअल रियलिटी गेम्स आप खेलते होंगे, वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप वहीं पे जाके वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जबकि आप प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, वर्चुअलाइजेशंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको बताऊंगा हैकर्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स वर्चुअलाइजेशन की मदद से आपको एक ऐसा माहौल मिल जाता है जहां आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी टेस्टिंग और हैकिंग की जो स्किल्स हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सर्वर नहीं है, तो वर्चुअलाइजेशन की मदद से आप सर्वर बना सकते हैं। आपके पास 10 या 20 कंप्यूटर्स की एक लैब नहीं है, तो इसका एक सिंपल प्रोसेस था कि आप 10 या 20 कंप्यूटर्स के लिए पैसे खर्च कीजिए और लैब तैयार कीजिए। लेकिन वर्चुअलाइजेशन की मदद से सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही आप वो काम कर सकते हैं। आपको 10-20 कंप्यूटर खरीदने नहीं पड़ेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को, जो चीज़ें आपके पास हैं, उन्हीं की मदद से आप वो सारे काम कर पाएंगे जो कि एक प्रैक्टिकल लैब में आपको करने का मौका मिलता। जैसे कि फ्रॉम द डायग्राम आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर इस तरह की लैब आपको बनानी है तो वर्चुअलाइजेशन की मदद से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वर्चुअलाइजेशन के लिए ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं हम, वो वर्चुअल बॉक्स और VMware हैं। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं। VMware का ज़्यादा बड़े लेवल पे भी यूज़ किया जाता है, इसके अंदर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। वर्चुअल बॉक्स भी कोई बेकार चीज़ नहीं है। अगर आपके पास लोअर कैपेसिटी या मान लीजिए आपके पास P4 है, ड्यूअल कोर जैसे कंप्यूटर्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्चुअल बॉक्स उन सभी के लिए काफ़ी बेहतर है। ईजिली यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे वो काम आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि आप वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करें। एंड VMware भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं ये प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि ये सब जो वर्क है वो किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। इजीली आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। ऐसे ही आपको लिखना है VMware। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड्स का ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स ये यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से जाके आप ये जो डाउनलोड वाला कॉलम है, यहाँ पे जाके वर्चुअल बॉक्स का कोई भी जो वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी और लिनक्स वगैरह के लिए भी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ऐसे जस्ट नेक्स्ट 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 और फिनिश ही आपको करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है, अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको डबल क्लिक करना है। वैसे तो इजी है और आसानी से आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, इतना ही आपको करना है। एंड यस, एंड इंस्टॉल। तो इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अब इस ये जो वर्चुअल बॉक्स है इसका इस्तेमाल करें कैसे। यस, मैं इसे कर देता हूँ। और इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लाइक एक ऐसा माहौल आपको मिलेगा कि आपके पास तो कंप्यूटर एक ही है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग विंडोज़ डाल के आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि वर्चुअल मशीन जो है आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रही है जिसमें आपको एक अलग कंप्यूटर मिल रहा है। अलग कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो IP एड्रेस भी अलग है, मैक एड्रेस भी अलग है, यानी कि मशीन का जो एड्रेस है वो भी अलग है। तो एकदम से ऐसा ही होगा जैसे कि एक दूसरे कंप्यूटर पे आप वर्क करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स एक पूरा पैकेज है जिसमें आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो XP 7, 8, 10, लिनक्स, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके उन सभी को अलग अलग IP एड्रेस दे सकते हैं। अलग अलग IP एड्रेस के साथ साथ उन सभी का जो मैक एड्रेस होगा वो भी अलग होगा। तो मैं अब आपको बताऊंगा, जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पे आता है कि हम इसके अंदर विंडोज़ वगैरह कैसे डाल सकते हैं, तो वो देखेंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ रन होकर ये कैसे चलेगा, मतलब इंस्टॉल होने के बाद रन कैसे होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूअर वर्जन आ चुका है। फिलहाल हम ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोई नहीं। तो ये था वर्चुअल लैब तैयार करने का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसमें अलग अलग विंडोज़ डाल के उस पर वर्क करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।